हेलो स्टूडेंट्स। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं उनकी हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था। आज हम इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में मुख्यतः नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। साथ ही उनमें कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देखी गई हैं। इसके जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया हैं वो भी अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका उपयोग आगे दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में किया जाता है। तो हम वन बाय वन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रियाएं कीटोन में देखी गई हैं, पहले उसका हमें कारण जानना पड़ेगा। जैसा कि आप CO समूह को देखकर आपको पता चल रहा है कि यह ध्रुवीय प्रकृति का है। इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच बन गया है। तो इसीलिए नाभिक स्नेही जो है वो धन आवेशित कार्बन के ऊपर अटैक करता है और एक ऋण आयन का निर्माण होता है जो कि इंटरमीडिएट है। यह आयन अधिक स्थायी होता है, इसलिए यह अभिक्रिया मंद होती है। परंतु जो सेकेंड स्टेप है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जो हमारे जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर तीव्रता से योग करता है और हमारा जो नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई, जिसमें कि सरल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का जब योग होता है तो साइनोहाइड्रिन्स प्राप्त होते हैं और ये साइनोहाइड्रिन्स भी सिंथेटिक पर्पस से बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि जब इनका आंशिक जल अपघटन किया जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, तो हमें एमाइड्स प्राप्त होते हैं और यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें एसिड प्राप्त होते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी रिएक्शन जो कि हम बता सकते हैं कि यदि एसिटाल्डिहाइड के साथ में HCN का योग होता है तो किस प्रकार से हमें एमाइड प्राप्त हुआ है, और उधर आप देख रहे हैं कि लैक्टिक एसिड प्राप्त हो रहा है। CH3CHOH COOH लैक्टिक एसिड है। यदि अमोनिया की प्रेजेंस में HCN या अभिक्रिया होती है तो हमें पहले एमीन्स, साइनो एमीन्स मतलब कि अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल प्राप्त होते हैं और फिर जब हाइड्रोलिसिस होता है तो CN इज़ कन्वर्टेड इनटू द COOH ग्रुप। तो इस प्रकार से आपको अल्फ़ा एमिनो एसिड प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं, जिसमें कि हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो उसके साथ हमें एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग जो है कई बार कार्बोनिल कंपाउंड को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। कार्बोनिल यौगिक तनु अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल के साथ योग करके डायोल्स बनाते हैं। ये डायोल भी आपके जैम डायोल हैं। जैसा कि मैंने क्लोरल के साथ रिएक्शन लिखी है तो क्लोरल हाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यदि इंडेन 1,2,3 ट्रायोन के साथ रिएक्शन होती है तो निनहाइड्रीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन पर अल्कोहल के साथ जो योग होता है वो शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में जो है एल्डिहाइड से हमें एसिटल प्राप्त होता है और फिर फर्दर रिएक्शन होती है, हेमी एसिटल प्राप्त होता है और हेमी एसिटल से एसिटल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन जो है अल्कोहल के साथ होती है
और एसिटल और कीटल जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, एल्डिहाइड से एसिटल प्राप्त हो रहा है, कीटोन से कीटल प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्षार के साथ क्रिया नहीं करते हैं, उनके साथ जल अपघटित नहीं होते हैं। वहीं यदि अम्ल उपयोग में लिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये पुनः जल अपघटित होकर एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर देते हैं। तो आप अभिक्रिया देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया ग्लाइकॉल के साथ में हो रही है, या 1,3 डायोल के साथ में अभिक्रिया हो रही है, जिससे कि डायोक्सेन प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से यदि अल्कोहल के स्थान पर एसएच के साथ में रिएक्शन, मतलब कि थायोल के साथ रिएक्शन की जाए, तो वो हमें क्रमशः CH3CHS, का होल ट्वाइस प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रियाएं हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम जो सेकंड चीज़ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रियाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि यदि हम प्रतियोगिता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या शॉर्ट नोट के हिसाब से ये रिएक्शन देखें, तो अधिकांशतः ये रिएक्शन प्रश्न पत्रों में भी पूछी गई है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में फर्स्ट जो ले रहे हैं हम, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, और उसके 2 अणु इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का क्रोमेट या Na2CO3 कुछ भी हो सकता है, उसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो एल्डोल प्राप्त होता है। एल्डोल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कि एल्डिहाइड और ऑल दोनों समूह उपस्थित हैं। इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। वापस से मैं कहूँगी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन ही भाग ले सकते हैं, उनके 2 अणुओं के बीच में कंडेंसेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में एनायन बनता है, इनोलेट आयन बनता है, वो वापस से अटैक करता है और क्रमशः अल्कोहल और एल्डिहाइड प्राप्त होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकलकर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो यदि हम एसिटल्डिहाइड से बात करें तो एसिटल्डिहाइड के 2 अणु हमें क्रोटन एल्डिहाइड का उत्पाद हमें मिलेगा, और वहीं यदि एसीटोन से बात करें तो हमें मेसिटाइल ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो एल्डोल कंडेंसेशन है, उस उत्पाद को जब गर्म किया जाता है लवण की उपस्थिति में, तो जल का त्याग करके वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बना देते हैं। ये तो बात हुई कि यदि दोनों अणु एक ही प्रकार के हैं। यदि दोनों अणु अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसी स्थिति में जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा वो आपका भिन्न प्रकार का उत्पाद देगा। जैसे कि मैंने एक जो है C2H5CHO और CH3CHO की रिएक्शन बताई है, इसी तरह से एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन बताई है, जिसमें कि 4-हाइड्रोक्सी 2-पेंटेनॉन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का जो कंडेंसेशन है वो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी देखने को मिली है जिसमें कि साइक्लिक एल्डिहाइड या कीटोन जो हैं होते हैं, तो वो अलग श्रेणी की रिएक्शंस हैं। तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। अब आते हैं जो नेक्स्ट कंडेंसेशन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड के अणु होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड
और अल्कोहल के साथ में जब रिफ्लक्स किया जाता है तो उसमें कंडेंसेशन होता है और अल्फ़ा कीटोन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का जो कंडेंसेशन है वो बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। जैसा कि इसमें अपन एग्जाम्पल लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड जब in the presence of alcoholic solution of cyanide पोटेशियम साइनाइड तो हमें बेंजिल प्राप्त होता है। तो ये हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं कि क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन मतलब कि जो है जब दो अणु यदि एस्टर के दो अणु अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एस्टर के जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, पहली परिस्थिति तो ये है। दूसरा है यदि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एस्टर का एक अणु या अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त दो अणुओं के मध्य प्रबल क्षार की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो क्लेजन कंडेंसेशन होता है। जैसा कि मैंने इसमें एग्जाम्पल बताया है कि एस्टर की अभिक्रिया यदि एसीटोन के साथ में होती है तो ये अभिक्रिया कहलाएगी तीव्र क्षार की उपस्थिति में। तो ये हो गई आपकी क्लेजन कंडेंसेशन। और इससे हमें यदि एस्टर इथाइल एसीटेट और एसीटोन के बीच रिएक्शन हो रही है तो हमें इथाइल एसीटो एसीटेट प्राप्त होगा। यद्यपि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो जो उत्पाद है वो अभिकारक में भी वापस से कन्वर्ट होता रहता है, तो हमें इथाइल एसीटो एसीटेट प्राप्त होता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में तीव्र क्षारीय माध्यम में स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में जब अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड मतलब कि जिसमें जिस एल्डिहाइड के अल्फ़ा हाइड्रोजन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डिहाइड इसमें काम में लेते हैं से एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन होती है तो एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और एक अणु का अपचयन हो जाता है। ये कहलाता है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। जैसा कि इसमें आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यदि फॉर्मेल्डिहाइड का किया जाता है तो NaOH की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा जो है एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो एक अणु का तो अपचयन हो गया और एक का ऑक्सीकरण हो गया है। तो इस प्रकार से इसमें अभिक्रिया होती है। और जैसे बेंजल्डिहाइड में देख रहे हैं एक में बेंजाइल अल्कोहल बन गया है और एक में सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन गया है। तो इस प्रकार से जो है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट जो है कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि अल्फ़ा कीटो एल्डिहाइड हैं जो कि मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रखा है। तो ये अल्फ़ा कीटो एल्डिहाइड भी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो है अंतरा अणुक कैनी-ज़ेरो अभिक्रियाएं करते हैं। मतलब कि इन द सेम मॉलिक्यूल जो है वो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन होती है और हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र दूसरे समूह पर होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो भी देखी गई हैं जिसमें कि इंट्रामोलिकुलर कैनी-ज़ेरो रिएक्शन हो रही हैं। तो ये हो गया रिएक्शन जिसमें कि हमने जो मेजर नेम रिएक्शन है मतलब कि कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूँगी उसमें हम नोवेनजेल रिएक्शन और अन्य अभिक्रियाओं के बारे में
अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।